जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान भारत ने पेगासस सॉफ्टवेयर की जो इजराइल से डील की है, उसके बाद पेगासस आने के बाद भारतीय संसद में भी थोड़ा बहुत मुद्दा उठा था इसके विरोध में। तो कहीं ना कहीं इस पेगासस के बारे में एक विस्तृत चर्चा की गई है सुमित मीर जी के द्वारा, जो फकर यूसुफजई के साथ है। उसके बारे में विस्तृत चर्चा को देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों की तरह बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हो सकते बहुत सारों को पता भी हो। क्या मतलब है, क्या स्टोरी है भी कि नहीं है, क्या वो थोड़ा सा आप बताएं, फिर आगे जाके इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए फखर भाई, ये आपने अच्छा मुद्दा चुना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सियासी डिस्कशनों में टेक्निकल डिबेट डिस्कशन रह जाते हैं और काफी लोग अब यार कहाँ कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, और मतलब फिर अब देखिए क्या है। देखिए हमारे पास जो आजकल जो वॉरफेयर है, इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। हाउ कैन आई हैक इनटू योर नेटवर्क एंड गेट द इंफॉर्मेशन और डिसरप्ट योर नेटवर्क, क्योंकि अगर आप कमांड कंट्रोल देखिए, सारा नेटवर्क सेंट्रिक है। अगर मैं आपके कमांड कंट्रोल को डाउन कर लूं, आपके पावर ग्रिड्स को डाउन कर लूं, आपके मिसाइल सिस्टम को डाउन कर लूं, आपके इंजन को डाउन कर लूं, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई कैन विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। ये शिंजू का भी डॉक्ट्रिन है, हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। ऑलराइट। अब क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंस वॉर में बढ़ गई। अगर आज वर्ल्ड वॉर 1-2 की बात करें, वो SOL 303 टाइप बंदूकें थी और बंदे लड़ते थे। बिल्कुल। उससे पहले तलवारें थी, उससे पहले बंदूक भी नहीं थी। एग्जैक्टली। और बाले थे। अब क्या हो गया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई। अब आजकल जो टेररिस्ट है या जो विदेशी शक्तियां, जो होस्टाइल कंट्री है, they have access to something called dark web. Dark web एक ऐसी जगह है जहां कुछ ट्रैक नहीं होता, मतलब जहां हैकर्स, दुनिया के जितने भी ये सारे नोटोरियस क्रिमिनल्स, ये डार्क वेब पे रहते हैं। डार्क वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट जिसकी IP एड्रेस, जिसकी स्कीमिंग, सब कुछ अलग है, नथिंग कैन बी ट्रैक्ड। राइट। डार्क वेब में आप डाल लीजिए क्रिप्टो, which is a blockchain based system। और यहाँ मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो ओपन सोर्स कोड है, आपका अपना बना सकते हैं। क्रिप्टो खरीदने की जरूरत नहीं, लोग पता नहीं खरीदते क्यों है। मैं चाहूँ तो कल सुमित पीर कॉइन बना दो, फक्कर यूसुफजई कॉइन बना दो, कॉइन वो, ये ओपन सोर्स है। 4200 तरह की क्रिप्टो करेंसीज अभी दुनिया में चल रही है, और कितनी आ जाए, क्रिप्टो को कोई बैंक, कोई सॉवरेन फंड गारंटी नहीं करता। इवन एक कॉइन है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन 2 इंजीनियरों ने हंसी मजाक में बना ली। जब $500 मिलियन आ गए उसके नाम पर, उन्होंने कहा यार यही कर लो, छोड़ो, नौकरी छोड़ दो। तो ये अब ये क्रिप्टो जब ये डार्क वेब पे आती है, ये एक लीथल फोर्स बन जाती है। ना आप बंदे को ट्रैक कर रहे हो, ना आज पैसा ट्रैक कर रहे हो। दुनिया में काफी चीजें आप कैसे ट्रैक करते हो, ट्रैक द मनी। पैसा दिख गया, बंदे पता लग जाते हैं। यहाँ ना बंदा पता लगता, ना पैसे पता लगते। अब जो अगर आपको अपने देश की सुरक्षा करनी, आपको टेररिस्ट अटैक्स प्रिवेंट करने हैं, तो यू नीड सॉफ्टवेयर व्हिच आर मच अबव दैट। ओके। नहीं, ये पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। पेगासस NSO का सॉफ्टवेयर, NSO इज एन इजराइल बेस्ड कंपनी। NSO केवल गवर्नमेंट्स को बेचती है। NSO किसी प्राइवेट पार्टी एंटिटी किसी को नहीं, जैसे गवर्नमेंट को ही बेचती है, और उसमें वो लगती है। ऐसे कई सारी कंपनियां यूएस में भी जो केवल गवर्नमेंट्स को चीजें बेचती है। अब जो हमारे पास जो मोस्टली टेक्नोलॉजीज है मोबाइल की अगर बात करूं, iOS है, एंड्रॉइड है, तो बड़ी टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। और एप्पल कहता है, गूगल कहता है जी बहुत प्रोटेक्टेड है, बस सच्चाई है, पेगासस कैन गेट इनटू एनीथिंग। आपके लैपटॉप में, इवन पेगासस में ये कैपेबिलिटी, अगर मैं फोन ऑफ कर दूं तो मेरे फोन को ऑफ करेगा। अगर मैंने भी कैमरा ऑफ करके मेरे फोन को बिना छुए कैमरा ऑन कर देगा, उसकी मेल हैक कर देगा। पेगासस इज इमेंस पॉसिबिलिटीज। पर जो आजकल का वॉरफेयर हो गया, जो आजकल की चीजें होगी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ऐसी चीजें भी हो रही है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड। टेक्नोलॉजी आज तक 10 कंट्रियों को पेगासस बेच चुका है। पीछे पेगासस को लेके काफी बवाल भी मचा था, तो इजराइल गवर्नमेंट ने उनका ऑडिट भी कराया, और उनके जो पेगासस के फाउंडर है, CEO, उन्होंने कहा यह बहुत अच्छी बात है, आप आइए ऑडिट कराइए। पेगासस इज अ वेरी कॉम्पिटेंट टूल, टेक्निकली स्पीकिंग इससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या होता है कि इंडिया ने ऑफिशियली NSO से पेगासस नहीं लिए। राइट। जो अपोजिशन का जो कहना है, वो कह रहे जी एक डील हुई थी इजराइल के साथ $2 बिलियन की, उसमें पेगासस पार्ट ऑफ था। अब पेगासस इज अ लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर। देखिए कोई अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है नहीं, और बहुत महंगा सॉफ्टवेयर होगा, जाहिर सी बात है कि जो मतलब आप खुद ही लगाइए कितना महंगा होगा। बिल्कुल, नो डाउट।
आप बताइए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसके आप 1.35 बिलियन कॉपीज लेंगे? उसके लिए तो आपको शायद अमेरिका को गिरवी रखना पड़ेगा, चाइना के तब पैसा आएगा। ये संभव है नहीं। हाँ, कुछ अगर इंडिया के पास है भी कुछ कॉपीज होंगी और वो स्ट्रेटेजिक चीजों के लिए यूज की जा रही है। अब ऑपोजिशन के लीडर है, अब जब हमारा पार्लियामेंट का सेशन लगता है उन्हें डिस्ट्रप्शन के बहाने चाहिए होते हैं। वो ये कहते हैं भाई तुमने पेगासस लिया, बोलते हैं हमने नहीं लिया। कहता मेरा फोन जी, मेरे फोन पे कोई स्नूप कर रहा है। मैंने एक डिबेट की में मैंने बात की, राहुल गांधी जी बोलते हैं मेरे फोन पे पेगासस है। मैंने कहा भाई साहब प्रूव करो। अगर आप कल को मैं बोल दूं मेरे फोन पे पेगासस, आप बोल दो मेरे फोन पे पेगासस, तो प्रूव करना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी गवर्नमेंट से बात करी, यूजरों से बात करी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी सब है उसमें कि भाई अगर पेगासस है या नहीं है मुझे नहीं पता, ऑफिशियल इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कम्युनिकेशन है ना कुछ। बट अब मसला पेगासस को नहीं, पेगासस इसलिए मैं आपको इतनी भूमिका समझा रहा था। पेगासस इट्स अ मस्ट टू हैव। अब देखिए जो एल चैपो पकड़ा गया था मेक्सिको में, उसको कैसे पकड़ा गया? पेगासस से। जो रशियन का सबसे बड़ा फ्लैश ट्रेड और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मार्केट चलाते थे रशियंस, 40 कंट्रियों में उनके छोटे बड़े हर किस्म का आदमी उनमें लगा था, जिसको कोई शक नहीं। उसको कैसे ट्रैक किया गया? पेगासस से। तो पेगासस ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए, जो अपने आप को इनविंसिबल कहते थे उनको पकड़ने का काम किया। अब यहाँ आती है राजनीति। अब भाई अगर आप कहते हो जी मेरा फोन टैप है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, आप बताइए आपके पास क्या प्रूफ है? तो वही वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए आप आज एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास एक रिवॉल्वर है, राइट, स्मिथ एंड वेसन की रिवॉल्वर है, उसका यूज करेगा वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। यही रिवॉल्वर एक चोर, एक डाकू के हाथ, वो क्या करेगा? टू इंक्रीज द क्राइम। AK-47 in the hand of a soldier guards the country. AK-47 in the hand of a terrorist kills innocent people. So how you cannot blame AK-47, neither can you blame Smith and Wesson. You have to blame the intention and the use. भाई पेगासस है नहीं है मुझे नहीं पता, अगर उसका इंटेंशन और यूज आप पे स्पाई करने के लिए किया है, आप प्रूफ दे दो, लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स। लेकिन सुनो एक चीज और है, मतलब ये वाली बात करना कि प्रूफ करना टेक्निकली, मेरे ख्याल में, मैं तो बड़ा मतलब आईटी एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत कम मतलब मुझे इस चीजों की समझ है, बट ये तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरा फोन टेप होता और मैं जाता हूँ कि यार ये मेरी जो बेसिक राइट्स है मेरे, ये उसके अगेंस्ट है, और मुझे अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे कहती है कि फखर जाके इसको प्रूफ कर दो, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मतलब मैं कहता हूँ कि यार कोई भी XYZ एजेंसी है, FIA ने किया, ISI ने किया, IB ने किया, या किसी भी एजेंसी ने किया, तो मेरे लिए तो सर ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं उसको प्रूफ कर सकूं कि यार ये मेरा वो टेप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल उम्दा सवाल पूछा हमने फखर भाई, इसीलिए एक टेक्निकल लॉ की कमेटी बनाई गई, ठीक है, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात करे, राहुल गांधी जी ऐसे जो भी कोई उनसे भी बात करे, ये टेलीकॉम ऑपरेटरों से भी बात करे। उस कमेटी में ऐसे लोग हैं who can detect कि ये फोन टैप हुआ था या नहीं हुआ था। अगर मेरे पास आज फोन है, मेरे पास किसी सर्विस प्रोवाइडर का सिम होगा, मैं उसे बोलूं लॉक दे दे, वो लॉक दे देता है। उसमें पैकेट्स कैसे जा रहे हैं, देयर वेरियस टेक्नोलॉजी, स्निफर है, ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी जिनको यूज करके पैकेट्स में डेविएशन देखा जाता है। अगर पैकेट्स में है तो दे कैन कंक्लूड टेक्निकली दिस फोन इज बीइंग स्नूप्ड और नॉट। और जब तक वो प्रूव नहीं होता, प्रूव इन द सेंस टेक्निकली, नॉट मेरे को प्रूव नहीं करना, इसीलिए कमेटी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बनाई गई, वो आर कॉम्पिटेंट टू हैंडल। जैसे देखो किसी का फोन, तो अब वो पेगासस से भी बात कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात कर रहे हो, ऑपरेटर से भी बात करेंगे, और राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे। अगर उसके बाद प्रूव होता है जी मेरे पे स्नूपिंग हुई है, ऑब्वियसली देन देयर इज अ बिग केस। भाई आप मेरी सिविल लिबर्टीज पे कैसे इन्फ्रिंज कर रहे हो? बट दूसरा मुद्दा ये फखर भाई, अभी आप एज्यूम, प्रेज्यूम एंड यू आर बिलीविंग, यू आर बेस्ड ऑन योर अजम्पशन। भाई मेरा फोन, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक और आर्गुमेंट बताता हूँ, 10 कंट्रियों में पेगासस है आज, ठीक है जी। हाउ डू यू नो मिस्टर राहुल गांधी, उन 10 में से किसी ने आपका फोन स्नूप नहीं कर रखा? टेक्निकली कर सकते। आज चाइना कहता है उसके पास पेगासस है, नहीं हो सकता चाइना के पास भी। हाउ डू यू नो चाइना इज नॉट स्नूपिंग ऑन योर फोन? तो अगर या तो उनको किसी ने गलत समझा दिया कि भाई जो पेगासस अगर होगा वो इंडिया में होगा तभी तेरा फोन टैप होगा, सच्चाई ये है पेगासस कहीं भी आपका फोन कहीं से कहीं टैप हो सकता है। अच्छा, एक ज़मीन भाई आखिरी सवाल इसी हवाले से, मतलब मैं उनके कहीं पढ़ रहा था, आप लोगों के किसी शायद न्यूज़पेपर का या किसी ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो कह रहे कि ये मोदी जी ने ये मुल्क के साथ गद्दारी कर दी, ये कर दी।
मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर हम बात कर लें तो ये है ये बात, या मतलब क्योंकि ये बात तो मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ, पाकिस्तान में शायद 90 से या इससे पहले भी ये ड्रामे बहुत ज्यादा हुए और अब भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होते, बहुत बहुत बेशुमार होते हैं सर, बेशुमार होते हैं और लोग बड़ा मतलब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई मेरे ख्याल में एक तो सोल्यूशन भी नहीं और शायद कोई हल करना भी नहीं चाहता। लेकिन है तो ज्यादती, क्योंकि ये फोन आपकी और मेरी एक पर्सनल चीज है। हाँ, अगर हम कहीं गलत यूजेज कर रहे हैं उसका मुल्क के खिलाफ या कोई और ऐसी कोई चीज कर रहे हैं तो फिर तो सही है, अदरवाइज एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मतलब किसी को क्या है कि भाई लाजमी कहे कि नहीं जी मैंने तो सर्वेलेंस रखनी है कि पता नहीं ये क्या कहाँ पे बात करता है कहाँ नहीं करता, ये वाली चीज मतलब कहाँ तक सच है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए इसीलिए मैंने पहला मुद्दा उठाया, अगर हम मास सर्वेलेंस करेंगे वो सॉफ्टवेयर अनअफोर्डेबल ही नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि सॉफ्टवेयर में इतना स्केल है, हो सकता है वो 50 यूजर कोई ट्रैप कर, तो आई डोंट नो द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। राइट 50 या 100 यूजर कोई ट्रैप कर पाता है। अब हमें ये कहीं ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है इट कैन टैप 1.35 बिलियन फोन्स, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सॉफ्टवेयर में होती है स्केलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर एट वन यूज वन लोड बिहेव्स लाइक दिस। जब आप लोड बनाओ इट माइट क्रैश और इट माइट बिहेव एंटायर थाउजेंड डिफरेंटली। दूसरी बात आती है, अगर ये प्रूव हो जाए आपका फोन टैप हुआ है, देन यू हैव एवरी राइट टू मेक ए ह्यूमन क्राइम, बिल्कुल हक है, आपको करना भी चाहिए। तीसरी बात मुझे बताइए, चलिए पेगासस को साइड पे कर लेते हैं, अगर आज चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी किसी का भी फोन टैप कर सकती है, आपको पता भी लगेगा मेरा फोन टैप कर। एग्री। जब हम वारदात प्रिवेंट करते हैं, जब हम टेररिस्ट अटैक और होते हैं, इंटेलिजेंस आती है। जब आपने भी एक पीछे आर्टिकल पढ़ा होगा, एक लड़का था अफगानिस्तान से आया था पढ़ने के लिए, जिसने अभी 183 लोग नहीं उड़ाए थे और 13 यूएस मरीन्स एयरपोर्ट पे। जी। वो एक अच्छी फैमिली, अमेरिकन सीआईए के जो अटैक किया था, अमेरिकन सीआईए को अटैक किया था, उसने क्या किया, वो यहाँ पढ़ने आया दिल्ली, तो उसका भाई कुछ था आईसिस वगैरह, इन सबसे आईसिस खुरासान से बड़ा इन्फ्लुएंस था, सुसाइड बनने की इच्छा थी, तो वो यहाँ पढ़ने आए। दिल्ली के आसपास काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां उसने एडमिशन लिया फखर भाई फॉर डिसगाइज, जस्ट मतलब ना छिपने के लिए। एक हफ्ता पहले उससे जब उसको यहाँ कुछ वारदात करनी थी, जो उसका एजेंडा था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको पकड़ा, कल सीआईए खुद बोल चुकी, उसको पकड़ा, उसको डिपोर्ट किया, उसको सीआईए को दिया। अब वो सीआईए ने उसको इंट्रोड्यूस किया भगराम एयरबेस पे, फिर रखा था काबुल प्रिजन में। अब तालिबान ने आगे सबको छोड़ दिया। अब जब ये बाहर आया, इसने बोला भाई मेरे को फिर सुसाइड बॉम्बर बन। फिर आप क्या करेगा, जो 183 अफगानी मरे थे काबुल एयरपोर्ट के बाहर और 13 मरीन्स मरे थे, वो बॉम्ब इसी लड़के ने लगाया। नाम आपको मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको नाम बता दूं, अफगानी लड़का था, वेल टू डू फैमिली का था, ये इसी लड़के ने। अब जब हम वारदात प्रिवेंट करते तब तो कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, इंटेलिजेंस है। जब एक पत्ता भी, वेयर इज आर्मी, वेयर इज पुलिस, इंटेलिजेंस, ये कहां सो रही है, इतने लाखों डॉलर का, $100 बिलियन का बजट कहां जा रहा है, तब यही राउत जी कहते हैं भाई आपने इतने बड़े और संगीन अपराध लगाए, ट्रीजन। आप बताइए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर